जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सफलता की इस कारवां में एक बार फिर दो लोग और हमसे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, विभव तिवारी एंड नीरज यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। तो नीरज यादव एंड विभव तिवारी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत ही अच्छा रहा। जो है हम लोगों का 3 तारीख को फिजिकल और जीडी था चेन्नई में, ATSC चेन्नई में। हम लोग 31 को ही निकल लिए, 2 को पहुँचे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ खाए अच्छा, आप दोनों का चेन्नई में था? यस हाँ सर। सर। सिलेक्शन सेंटर कौन सा है चेन्नई में? ATSC ATSC। यस सर, ATSC ताम्बरम चेन्नई। ATSC ताम्बरम चेन्नई। Yes, अच्छा, कितने तारीख को था आपका? 3 तारीख को सर। 3 को तारीख मेरा को। भी था। yes। अच्छा, अभी आपका मेडिकल हो चुका है? हाँ यस सर, सर। मेडिकल हो चुका है। एक बार ग्रीन कार्ड आप सबको दिखा दें प्लीज़। ये तमगा है कि अब आपको नीली वर्दी से कोई रोक नहीं सकता। Yes, मार्क्स सर। कितने हैं आपके? सर जी हमारे सर, मेरे वाई ग्रुप में 40.40। 40.40। और हमारे आपके? भी वाई ग्रुप में 36.89। दोनों क्लियरली मेरिट इन कैंडिडेट्स हैं जिसको कोई नहीं रोक सकता आपको नीली वर्दी तक पहुंचने में। यस। तो विभव तिवारी, आप कहाँ से हैं? मैं सर यहीं प्रयागराज से हूँ। यहीं पे सर 30 किलोमीटर अंदर एक गांव है लोहगरा। लोहगरा से। जी। अच्छा अच्छा। और आपके परिवार में कौन कौन है? यस सर, मेरे परिवार में मेरे पापा लोग 3 भाई हैं और हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं सर। अच्छा, जॉइंट फैमिली से आप जी, आते हैं? जी। अच्छा अच्छा। और आप कितने भाई बहन हैं? सर मैं अकेला और एक सिस्टर है सर। एक सिस्टर है। सिस्टर क्या करती हैं? जी, वो उनका ग्रेजुएशन हो गया और वो फिलहाल जॉब कर रही हैं। फिलहाल जॉब कर रही हैं। Yes। गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट। और आपका पहला गवर्नमेंट, और Yes, गवर्नमेंट में भी आप डिफेंस सेक्टर में जा रहे हैं। यस सर। तो ये बातें जब घर पे पता चली, धीरे धीरे सिलेक्शंस का कारवां बढ़ता गया। पहले आपने रिटर्न निकाला, फिर फेज 2 क्लियर, और अब फाइनली आपके पास ये ग्रीन कार्ड जो है। यस सर। कैसा रिएक्शन रहा घर वालों का? सर घर वाले तो बहुत खुश थे, साथ ही साथ सर कुछ पड़ोसी भी खुश थे, क्योंकि सर ये 3-4 गांव में मैं पहला होऊंगा जो 3-4 गांव में आप जी। पहले हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे यस हैं। सर। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर कैसा लग रहा है? आपके गांव वाले का रिएक्शन क्या था? गांव वाले भी बहुत खुश हैं और सर माता पिता तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये मतलब उनके लिए बड़े गर्व की बात है। तो अब तो आप सेलिब्रिटी बन चुके होंगे अपने गांव में और आसपास के इलाकों में। यस सर। तो अपने जो आसपास हैं, जो युवा हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी मैं सर यही कहना चाहूँगा, जो मतलब मेरे दोस्त लोग भी हैं वो भी मतलब ज्वाइन करें आर्म फोर्सेस, क्योंकि ये सर ना ये केवल एक करियर नहीं बल्कि सर ये पूरे मतलब लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ सर जो सिर्फ ये discipline- एक जॉब नहीं है, Yes, sir। एक तरीके से पूरा लाइफस्टाइल है। Yes, Yes, sir। और sir। इस लाइफस्टाइल में ढलने के लिए, इस लाइफस्टाइल तक पहुंचने के लिए मेजर कलसी हमेशा से मदद करता आया Yes, sir। Yes, sir। बिल्कुल। है। ओके, नीरज यादव, प्लीज़ अपने फैमिली के बारे में आप कुछ बताएं। सर हमारा भी जॉइंट फैमिली है। हमारे पापा फार्मर हैं हम्म और हम लोग मतलब हम 2 भाई और 1 बहन हैं। भाई हमसे बड़े हैं। हम्म कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक किए हैं, प्राइवेट जॉब अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। हम्म और हमारी छोटी सिस्टर है, वो भी 12th पास आउट हो चुकी है। उसका भी अब सपना हो गया है कि अब हमको भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। अच्छा अच्छा, आपसे एक छोटी सिस्टर हैं जो Yes, कि sir। 12th पास हो चुकी हैं। हम और आपके बड़े भाई क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक अच्छा, वो किए थे। भी प्राइवेट जॉब में है। और sir। घर में आप पहले हैं जिनके पास सरकारी जॉब आई है। यस सर। सरकारी जॉब के अलावा एक वर्दी वाली जॉब आई है। यस सर। वर्दी जॉब से भी ऊपर उठ के वो इंडियन एयरफोर्स की वर्दी है। यस सर। तो कैसा महसूस हो रहा है अभी सर बहुत आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि 12th के बाद ये बेस्ट ऑप्शन है और सबसे इतने यंग एज में सेलेक्टेड होना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है, क्योंकि इसके बाद भी हम अभी तो खुला आसमान है सर। अभी तो सिर्फ नीली वर्दी sir। आई है, वर्दी पे सितारे लगने बाकी हैं। यस सर। और अब हम गर्व से कह सकते हैं सर कि लेट्स टच द स्काई विद ग्लोरी। ओके, दैट्स क्वाइट गुड। ओके, सो हाउ डज, कैसे मेजर कलसी क्लासेस ने आपको इस जर्नी में हेल्प किया? सर हमने 21 जून को ज्वाइन किया मेजर कलसी क्लासेस। और उसके बाद फिर हम पहले 4 दिन आए। उसके बाद फिर हमारे दादा की तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हमको 10 दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। अच्छा, इसीलिए आप क्लासेस से बार बार लीव लेके जा रहे थे? यस सर, इसीलिए हम लीव ले रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट में 15 या 20 डेज फिर लगातार हम आए, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। सबसे पहली बात तो यहाँ हम पहले बोल ही नहीं पाते थे। सबसे ज़्यादा मदद मिली सबसे पहले जब आप सिर्फ 2 लोगों का ग्रुप बनवाकर डिस्कशन करवाते थे। उसमें पहले बोलना शुरू किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ता गया, बड़ा होता गया। 2 से 4 हुआ, 2 से 4 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। मतलब आपके एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाते गए, यस Yes, ताकि sir। जब वहाँ आप 16 की या 20 के ग्रुप में बैठे तो फिर भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यस है ना? यस सर।
कंटेंट कैसा मिलता था यहाँ पे? सर कंटेंट तो सर लाजवाब था, क्योंकि मतलब आप जैसे हम लोगों को कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक देते थे और हम लोग उस पर पढ़ के आते थे, फिर आप उस पर खुद एक बार पूरा डिस्कशन करवाते थे। यस सर। और इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता था कि आपको कुछ न कुछ लाइनें याद रह ही जाती थी, चाहे वो हाँ जितना सर, वो पुराना जो हो गया सर हो जो आप लड़कों से एक एक करके एक एक पॉइंट लेते थे, जी सर। वो सर बहुत बेनिफिशियल रहा हम सबके लिए। आपके पॉइंट्स को शुगर पॉलिशिंग करके आप तक ही पहुँचाना, यही Yes, sir. काम है हमारे यहाँ के टीचर्स का, यस सर। है ना? यस सर। इससे फ़ायदा एक हुआ होगा आपको कि टॉपिक चाहे कुछ भी हो, आपके पास कंटेंट इतने होंगे कि आप बोल ले बोल जाएंगे, सकते हैं। यस सर। है ना? यस Yes, sir. सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉडी लैंग्वेज पे मैं इस बार सुना हूँ कि बहुत सिलेक्शन सेंटर में आउट हुए हैं। हाँ Yes, सर, sir. हमारे ग्रुप में तो फिश मार्केटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से तो जो बाहर हुए 4 लड़के बाहर हुए थे हमारे ग्रुप में, वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही बाहर हुए थे, क्योंकि वो उनका हैंड मूविंग और जो है पोस्चर बैठने का, ये सब थोड़ा सही नहीं था। और आपके बॉडी लैंग्वेज पे यहाँ कितना रगड़ा मिला था? यस सर, शुरू में तो हमको भी हमारा जो है आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता था, उसके लिए हमें 2-3 बार बताया गया। और जो है हैंड मूवमेंट भी शुरू में होता था, क्योंकि जब पहली बार आप बोलते हैं तो वो दिक्कत उतना होता है, दिक्कत रहती है। हैंड मूवमेंट, फिर क्रॉस लेग करके बैठ जाना, यस Yes, सर, sir. चेयर पे लीन होना आगे, किसी को sir. बोलते समय पॉइंट एनर्जेटिक करना, ना रहना। हाँ हाँ, ये सर, सारी वहाँ पे चीज़। सर मतलब इस तरह से इतने बार बताया गया कि हम लोग वहाँ पे एकदम परफेक्ट थे। वो बिल्कुल आपके मसल मेमोरी में Yes, जा sir. चुकी थी। तो इससे आपको जीडी में कितना हेल्प मिला वहाँ पे? सर जीडी में बहुत हेल्प हुआ सर, मतलब जैसे उन्होंने टॉपिक बोला और फिर 10 मिनट का टाइम दिया कि आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर उन्होंने बोला यू कैन स्टार्ट योर जीडी। लेकिन सर देखा मैंने कि 1 सेकंड कोई स्टार्ट ही नहीं किया, फिर मैंने खुद इनिशिएट किया और मेरा टॉपिक था कि द इम्पैक्ट ऑफ रियलिटी शोज ऑन यंगस्टर्स। अच्छा, नरेशन और इंट्रोडक्शन के बाद जीडी के लिए उन्होंने बोला था क्या? जी जी यस जी। सर, नरेशन में ही सर कॉन्फिडेंट हम लोग हो गए थे, क्योंकि उसमें जो 20 लड़के थे, हाँ, उनका नरेशन ही सुनकर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि जो है हम अब लोग तो हो जाएगा। अब तो हो जाएगा। अपने आप को ये फील हो गया कि हम इनसे आगे खड़े हैं। Yes, sir. यस सर। ओके, दैट्स क्वाइट गुड। इसके अलावा अब आने वाले समय में आपके और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सर अब तो कमीशन होना है। कमीशन होना है? यस सर, जम अच्छा। के तैयारी करनी है आगे भी। रिकमेंडेशन आपको लेके आनी है? यस Yes, सर, sir. बिल्कुल। वर्दी पे सितारे अभी बचे हुए हैं, बचे उनको हुए। लगाना है। यस सर। ठीक। आने वाली जो जनरेशन है या जो अभी XY में फिर से बैठेंगे, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सर यही कि 12th के बाद ये बेस्ट करियर ऑप्शन है इसके बाद, क्योंकि आप इसमें न केवल XY ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद आपके पास बहुत ही ब्राइट मौका रहता है कि आप कमीशन हो जाएं। तो 12th के बाद अगर बच्चे इसमें जो है 6 महीने भी लगातार तैयारी कर लेते हैं परफेक्ट गाइडेंस के साथ, जो MKC लगातार बच्चों को दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो सफलता अपने हाथ में ले सकते हैं सर। अभी तो अगले 2-3 महीने में फिर से पेपर है। यस सर। तो इसके जो आपके छोटे भाई बंधु हैं, उनको कोई स्पेशल टिप्स, क्योंकि Yes, आपके sir. रिटर्न में 40 मार्क्स हैं। यही कहना चाहूँगा सर कि रिटर्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी सर फिजिकल और जीडी ये भी, इसका भी सर एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि Yes, sir. इसमें भी 50% लगभग स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। और सर MKC का फिजिकल संस्थान तो सर बहुत ही अच्छा है। वहाँ के जो टीचर हैं मिस्टर राजा बाबू सर, वो सर सुने थे कि तुम्हारा शुरुआत में दौड़ जो है 9 मिनट में जा रहा था। हाँ सर, 8.5-9 से नीचे नहीं, क्योंकि हम ओवर वेट थे। हमारा शुरू में जो है वेट 64 kg था सर। ऐसे कैंडिडेट्स पे हमारी खास नज़र होती है, पता है ना? हाँ Yes, सर। अच्छा। जो है, लेकिन राजा सर लगातार जो है 3 किलोमीटर दौड़वाने के बाद फिर से स्प्रिंट रेस जो मरवाते थे सर, वो बहुत बूस्टिंग का काम किया सर। स्टेमिना बूस्ट हो गया यस उससे। सर। वो जाके वहाँ पे बहुत फ़ायदा किया है ना? यस सर। यस सर। तो हर एक स्टेज को बताइए, कैसा लगा जब आप पहली बार सिलेक्शन सेंटर के बाहर पहुँचे? क्या ऐसा कुछ धक धक हो रहा था दिल में? यस सर, जैसे कि एक डर फैलाया गया था कि सर ग्रुप डिस्कशन बहुत टफ होता है, लेकिन जब हम लोगों ने एंटर किया, पहले फिजिकल हुआ, और फिजिकल तो हम लोगों को इतना बढ़िया तैयार था कि पता ही नहीं चला कि कब फिजिकल हो गया। अच्छा। सुबह 7 बजे तक हम लोगों को पूरा फिजिकल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें सर समय लगता है 3 से 4 घंटे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में लिए। उसके बाद फिर हमारा जीडी हुआ था सर 1 से 2 के बीच में हुआ था। और उसमें सर फिर जीडी में जब हम लोग बैठे और उन्होंने टॉपिक बोला, उसके बाद हम लोग लिखे, फिर उन्होंने बोला सबके पास 1-1 मिनट है, उसमें आपको अपना इंट्रो देना है, जिसमें आप अपना फैमिली बैकग्राउंड, नेम, बिलोंगिंग्स एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये सब बताना है। तो सर इंट्रोडक्शन भी हम लोगों को इतना बढ़िया तैयार था, और उसके बाद नरेशन, वहीं से लगने लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो क्लियर है जीडी। और जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, उससे पहले कितने कॉन्फिडेंट थे आपके आपका होने वाला है?
सर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक तरफ डर भी लग रहा था कि हाँ कहीं सर। और उस डर के बाद जो आपका चेस्ट नंबर सुनाया गया कि हाँ दिस चेस्ट नंबर आर सेलेक्टेड, फिर वो Yes. खुशी कैसी रही? सर उस समय जो तालियां बजी मतलब पूरे हाल सर, में, वो सर जीवन की next सबसे ले- बेस्ट ताली Yes, थी सर। वो लगभग प्राउड पूरा मोमेंट थे सर हमारे लोग वो के। सबको नहीं मिलती जीवन Yes, में। sir. आप उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जिनको वो पल जीने का मौका मिला। Yes. Yes, sir. आपकी इस जर्नी में आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सब ने कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया है। Yes, sir. Yes, sir. टीचर्स के लिए तो आपने बता दिया, अपने माता पिता को आज इस माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने, उनका ही सपोर्ट रहा कि हम यहाँ तक आए सर। मेजर कलसी भेजने में उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने ही गाइडेंस दिया था कि इलाहाबाद में मेजर कलसी बहुत दिनों से चल रही है। हमारे बड़े भाई ये जानते थे, तो उन्होंने सुझाव दिया तो हम यहाँ आए सर। और सर मैं अपने माता पिता को इस बहुत बड़े मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह संस्कार दिए और इस लायक बनाया कि आज इस जगह पे हम पहुँचे हैं। और सर इस जर्नी में हमारे एक भैया हैं, उनका भी बहुत योगदान है, साथ ही साथ हमारे मामा जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया आर्म फोर्सेस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सफल हो पाए। लेकिन उनका सपना था कि मेरा भांजा जाए, तो अच्छा। आज वो भी काफ़ी खुश थे। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे पेरेंट्स हैं या जितने रिलेटिव्स हैं वो सारे अपने बच्चों को इसी तरीके से प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे जाके आर्म फोर्सेस या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिससे हमारे देश का विकास हो सके उसमें अपने बच्चों को भेजें। ठीक है, इसी के साथ आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आपको एक बार फिर से सिलेक्शन की पूर्ण बधाई देते हैं। थैंक यू धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।